हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू पास एन एरे एज ए पैरामीटर टू प्रोसीजर इन 886 असेंबली लैंग्वेज। टू अंडरस्टैंड दिस, we take an example and I will elaborate you how to pass a array as a parameter to procedure. To pass array as a parameter to procedure, I have declared an array in data segment of size 5 db data type and I have initialized it with dup operator. मेन में हम ये काम करेंगे, इसका ऑफसेट एड्रेस गेट करेंगे अरे का और हम स्टैक पे पुश कर देंगे। इसी तरह अरे को अगर हमने पास करना है एज ए पैरामीटर तो हमें इसकी लेंथ भी यानी कि साइज भी पास करना पड़ेगा एज ए पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे मूव ax5 कर रहा हूँ क्योंकि अब ये ax दोबारा यूज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ax को मैं पहले ही इसमें जो ऑफसेट था वो स्टैक पे पुश कर चुका हूँ और अब इसका साइज जो है 5, ये मैं स्टैक पे पुश कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं प्रोसीजर कॉल करूँगा इनपुट का, कॉल इनपुट। इस इनपुट के प्रोसीजर में मैं यूजर से अरे लूँगा एलिमेंट बाय एलिमेंट। यहाँ पे मैं वो प्रोसीजर बना रहा हूँ। मुझे जो अदर प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं वो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स होते हैं, जिस तरह स्ट्रिंग डिस्प्ले के लिए मूव AH09H इंटरप्ट 21H, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। कैरेक्टर डिस्प्ले के लिए हमारे पास प्रोसीजर है, कैरेक्टर इनपुट विद इको के लिए ये हमारे पास प्रोसीजर है और विदाउट इको के लिए ये हमारे पास प्रोसीजर है। इसी तरह आस्की टू इंटीजर कन्वर्ट करना हो तो ये प्रोसीजर है, इंटीजर टू आस्की और एग्जिट के लिए। अब यहाँ पे इनपुट का प्रोसीजर के लिए इनपुट प्रॉक रिटर्न इनपुट एंड प्रोसीजर। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर हमने कोई भी रजिस्टर या वेरिएबल या इवन के इंडेक्स रजिस्टर्स और स्टैक को पे अगर हमने कोई भी डेटा पास करना है तो हम स्टैक में अगर पैरामीटर पासिंग के थ्रू देखें तो हम उसमें यूज़ करते थे हैंडलर का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पहले बेस पॉइंटर को पुश करते थे और जहाँ स्टैक पॉइंटर पॉइंट करवा रहा था वहाँ पे हम उस बेस पॉइंटर पॉइंट करवा देते। तो यहाँ पे हम बेस पॉइंटर को स्टैक पे पुश करेंगे और bp, sp करेंगे। अब हमें यहाँ पे डायग्राम के साथ ये समझना है कि ये हमारे पास किस तरह काम करेगा। अरे को एज ए पैरामीटर पास करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका ऑफसेट एड्रेस गेट किया है ax में। तो लेट्स सपोज के अरे का जो ऑफसेट है वो 0012 है, तो यहाँ पे हमारे पास ax में क्या आ जाएगा, ax में हमारे पास यहाँ पे 0012 आ जाएगा। देन हमारे पास आगे ये जो है स्टैक पे पुश हो जाएगा, पुश ax किया हमने तो स्टैक पॉइंटर यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। ये डिक्रीमेंट हो गया, आपके पास सबसे पहले स्टैक पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा 00fe पे और यहाँ पे ये ऑफसेट एड्रेस स्टैक का पुश हो जाएगा 0012। और अगर आपके पास एग्जाम में आपको ये ऑफसेट एड्रेस ना गिवन हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफसेट। नेक्स्ट हमारे पास ax में यहाँ पे 5 मूव हुआ हुआ है। अब देखें ये जो ax में हमारे पास ऑफसेट था ये चेंज हो गया, लेकिन ये हमारे पास स्टैक पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ax में जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, ax इज इक्वल टू 0005, क्योंकि ये हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर है तो ये डिफॉल्ट जो है लो में जाती है। देन हमारे पास अब ये स्टैक पे पुश हो जाएगा। अगेन हमारे पास यहाँ पे स्टैक पॉइंटर जो है डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे हमारे पास 000 और ये हमारे पास 5 जो है पुश हो जाएगा। फिर हमारे पास आगे कॉल इनपुट हो रहा है, तो ये एक प्रोसीजर कॉल करता है। तो मैंने आपको ये बताया था जो नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगी, जो भी फिलहाल यहाँ पे कॉल एग्जिट जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो इसका जो ऑफसेट है वो स्टैक पे पुश हो जाएगा। ये हमारा जो है रिटर्न एड्रेस है। इस इनपुट के प्रोसीजर के बाद हमारे पास नेक्स्ट फिलहाल ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो यहाँ पे आना है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई और इंस्ट्रक्शन होगी, लाइक अगर मैं यहाँ पे कॉल आउटपुट की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, तो क्या होगा, कॉल
इनपुट का जो है प्रोसीजर कॉल होगा, लेकिन ऑफसेट एड्रेस किसका पुश होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास अब लेट्स सपोज कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका ऑफसेट एड्रेस हमारे पास आईपी के पास होगा, और यहाँ पे हमारे पास इसका हम अज्यूम करते हैं कि जी ऑफसेट एड्रेस जो है हमारे पास वो 001 है। तो ये हमारे पास इसका रिटर्न एड्रेस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैक पे पुश हो जाएगा। ये इवन हमारे पास लेट्स सपोज कि इसका एड्रेस है 22, तो ये हमारे पास जो है स्टैक पे पुश हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं गिवन इसका रिटर्न एड्रेस, तो आप यहाँ पे सिर्फ सिंपली ये लिख सकते हैं रिटर्न। तो इस तरह आपके पास फिर एसपी जो है फर्दर यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, और कॉल आउटपुट की जो है हमारे पास इसका ऑफसेट एड्रेस यानी कि रिटर्न एड्रेस यहाँ पे पुश हो जाएगा। फिर हमारे पास अब ये इनपुट के प्रोसीजर में चले जाएगा, और यहाँ पे पुश होगा बीपी। तो अगेन हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे हमारे पास बीपी की वैल्यू जो है पुश हो जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे एसपी जहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे हमने बीपी को पॉइंट करवा दिया, तो एसपी यहाँ पॉइंट कर रहा है टॉप द स्टैक, और यहाँ पे हमने क्या पॉइंट करवा दिया, बीपी को भी। तो जहाँ हमारे पास बीपी की वैल्यू पड़ी होती है ये 0 इंडेक्स है, ये हमारे पास 2 है, ये 4 और ये हमारे पास 6 है। अब मैंने इस प्रोसीजर में इस टैब से जो है ऑफसेट एड्रेस अरे का गेट करना है, तो मुझे इसका एड्रेस मिल जाएगा अरे का, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर लूँगा, और ये इसकी जो है साइज है अरे का पड़ा हुआ। तो अब हमारे पास यहाँ पे आगे क्या कोड होगा, हमने ऑफसेट एड्रेस गेट करना है, और लेट्स सपोज कि आप यूज़ कर रहे हैं बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे आपने BX में अब BP प्लस आपने क्या करना है, क्योंकि बेस पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 00F8 पे, यहाँ पे अगर आप 6 ऐड करें तो एड्रेस क्या आएगा 00FE, ये हमारे पास 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एड्रेस फिर क्या आ जाएगा कैलकुलेट होके 00FE, और इस एड्रेस पे हमें क्या फिर BX में वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास 0012 ऑफसेट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर इसलिए लिखते हैं BP, और इंडेक्स जो इसका बन रहा है वो 6 बन रहा है यहाँ। तो अब यहाँ पे आपके पास BP जो है की मदद से हमने कैलकुलेट जो है ना इसका फाइंड किया ऑफसेट एड्रेस स्टैक में जो पड़ा हुआ था, और यहाँ पे अब हमारा BX जो है वो पॉइंट कर रहा है। इसी तरह वो हमने आगे इसका जो है साइज गेट करना है, मूव CX, और इसका अरे का जो साइज है वो हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है 4 पे, तो हम यहाँ पे ये करेंगे BP प्लस 4, तो ये हमारे पास CX में क्या आ जाएगा 0005। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे लूप लगाना है। अब देखिए अगर आप ये आपके पास प्रोसीजर का नेम है इनपुट, आप इसी नाम का यहाँ पे अगर लेबल बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रोसीजर में और लेबल पे। तो आप किस तरह कर सकते हैं, @ लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये अगर आपने इसी नाम की लेबल बनानी है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप देखें यहाँ पे ये @ नहीं लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, डुप्लीकेट जो है ना डिक्लेरेशन का एरर आएगा। तो जिस तरह देखें डुप्लीकेट डिक्लेरेशन का एरर आ रहा है। आप किसी और नाम की भी बना सकते हैं, टेक इनपुट, और यहाँ पे भी फिर आप इस तरह चेंज कर दें तो ये आपके पास ठीक है। आप जो है सेम नाम की भी बना सकते हैं, या इवन आप यहाँ पे @ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे करेक्टर इनपुट लिख ली है, मूव 01H, ये हमारे पास इंटरप्ट 21H, और ये जो भी इनपुट आ रही है इसको हमने कहाँ स्टोर करना है, BX जहाँ भी पॉइंट कर रहा है। लेट्स सपोज के यूजर ने एंटर की है हमारे पास वैल्यू AL में आई 3, तो इसकी 33 जो है ना आस्की पड़ी होगी, और ये हमने BX जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे स्टोर करवा दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 33 जो है ये स्टोर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ये हमने इस ऑफसेट एड्रेस पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा bx में। तो INC bx, ये हमारे पास क्या है, bx कहाँ चले जाएगा, इस ऑफसेट एड्रेस पे चले जाएगा। और ये हमारे पास फिर लूप है, तो ये आपके पास आगे क्या होगा कि लूप चल रहा है, तो आपका यहाँ पे जो काउंटर रजिस्टर में वैल्यू पड़ी हुई है वो देखें, शुरू में हमारे पास काउंटर रजिस्टर में वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5। तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0004 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास काउंटर रजिस्टर क्या करता है, वैल्यू जो है डिक्रीमेंट करेगा, और ये आपके पास रिपीट होगा। अब देखें यहाँ पे हमने ये इनपुट के लिए यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, तो हम उस प्रोसीजर को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये जो हमारे पास बार बार हमने लिखने की जरूरत नहीं है हमें ये, तो हम यहाँ पे एक प्रोसीजर हमने बनाया हुआ, गेट करेक्टर इनपुट विद इको, इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए ये जो कोड है इसको हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, कॉल गेट CHE, क्योंकि ये हमारे पास इनपुट का जो कोड था वो यहाँ इस प्रोसीजर में पड़ा है, उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, और ये जब भी इनपुट आएगी तो ये में आएगी और ये इस ऑफसेट एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी। लाइक अब ये देखें लूप @इनपुट पे गया तो ये CX को उसने चेक किया, ये 0 के इक्वल नहीं है, और फिर दोबारा कॉल हुआ, फिर इनपुट आई, लेट्स सपोज कि इस दफा यूजर ने हमारे पास जो एंटर की इनपुट वो वैल्यू थी 4, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा 30, ये आपके पास जो है AL में वैल्यू या यूजर ने एंटर की वो 34 आ गई, और ये हमारे पास BX पे जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अब 34 स्टोर हो जाएगा, ये जो कि 4 की आस्की है। फिर इस तरह BX इंक्रीमेंट होगा और हमारा काउंटर रजिस्टर डिक्रीमेंट होता जाएगा। जिस तरह हम अभी इसको कोड को एग्जीक्यूट करें, इमुलेट करें, तो यहाँ पे रन कर रहे हैं तो ये हमें पता ही लग रहा है अब ये क्या डिमांड कर रहा है, कोई मैसेज जो है फॉर्मेट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाते हैं। स्ट्रिंग डिस्प्ले का हमारे पास कोड हमें पता है, ये हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है ये इनपुट के प्रोसीजर में। तो LEA DX STR1 move AH 09H interrupt 21H, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, हर दफ़ा स्ट्रिंग डिस्प्ले के लिए हमारे पास यही सब रूटीन यूज़ होती है। जस्ट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग का ऑफसेट एड्रेस चेंज होता रहता है। तो ये हमने जो है यहाँ पे बनाया हुआ प्रोसीजर पुट एस का, स्ट्रिंग डिस्प्ले से कहते हैं, तो हम ये यहाँ पे कॉल कर लेंगे, बजाय इसके कि हम यहाँ पे हर दफ़ा इसका कोड लिखें, कॉल पुट एस। और देखें जब हमने यहाँ पे ये आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज अरे में आ जाएंगी। लेट्स सपोज के इस तरह हमारे पास अरे में कुछ वैल्यूज आ गई, यहाँ पे आपके पास 36, क्योंकि PX यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे 37, फिर यहाँ BX आया होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज 38, और जब लास्ट टाइम आपका ये लूप चल रहा होगा तो इंक्रीमेंट उसने BX करके यहाँ पे आपके पास कहीं एड्रेस आ गया होगा 0017, ये एड्रेस आ गया होगा इस अरे का, और यहाँ पे हमारा जो है BX अभी पॉइंट कर रहा होगा। जैसे ये आपका लूप खत्म होने से पहले ये BX इंक्रीमेंट, उसके बाद लूप जो है इसने क्या किया होगा, काउंटर रजिस्टर को डिक्रीमेंट किया होगा, तो ये काउंटर रजिस्टर किस पे आ जाएगा, 0 पे। अब हमारे पास BX जो है वो इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है जैसे ये लूप खत्म हुआ। सपोज अगर ये हमारे पास जो है स्टार्टिंग एड्रेस था, ठीक है, अब हमारे पास ये जो ऑफसेट एड्रेस है अरे का ये चेंज हो गया है, काउंटर रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो गई है इस लूप के बाद। अब मैंने इस फंक्शन से रिटर्न करना है और जाना है मेन में वापस, जहाँ से मैंने ये कॉल किया था, और आगे ये आउटपुट का प्रोसीजर एग्जीक्यूट करवाना है। देखें रिटर्न की इंस्ट्रक्शन ये काम करती है, जो टॉप द स्टैक जहाँ स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू पड़ी है इसको IP में कॉपी करेगी, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। ये आपके पास क्या होगा, IP में ये कॉपी होगा, जहाँ टॉप द स्टैक पॉइंट कर रहा है यहाँ पे BP की वैल्यू पड़ी, तो IP में क्या आ जाएगा, टेट्रा 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू ये स्टैक से रिमूव करके दोबारा कहाँ आ जाएगा, 00F8 पे आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसे इमुलेट करेंगे, जाहिर सी बात है ये तो हमारा रिटर्न एड्रेस था ही नहीं, यहाँ पे इसके रिटर्न नहीं होना,
1 2 3 4 ये मैंने एंटर किया और ये देखिए आपको ये दोबारा चलता जा रहा है। और मैं अगर ये एंटर करूँ ये इन्फिनिट टाइम्स चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है? रीज़न इज ये आपके पास यहाँ पे रिटर्न एड्रेस जहाँ पे से रिटर्न होना था ये वो एड्रेस यहाँ नहीं पड़ा हुआ था। अब इसका हल क्या है कि हमने जब भी यहाँ पे फंक्शन से रिटर्न करना है, अगर तो हमने यहाँ पे प्रोसीजर में पुश बेस पॉइंटर किया हुआ है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको पॉप भी करना है। इवन कि अगर हमने यहाँ पे कुछ और भी स्टैक पे पुश किया हुआ है वैल्यूज, उसको भी हमने यहाँ पे पॉप करना है ताकि हमारे पास, और ये हमारे पास वो रिटर्न एड्रेस है जो आ जाए ताकि हम यहाँ पे रिटर्न कर सकें एक्चुअल एड्रेस पे। तो अब यहाँ पे हम करेंगे पॉप बीपी रिटर्न इंस्ट्रक्शन से पहले। तो अब आपका यहाँ पे ये काम होगा कि ये आईपी में हमारे पास बीपी का एड्रेस के बजाय सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन जब चलेगी पॉप बीपी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन है इससे पहले आपके पास पॉप बीपी होगा। तो बीपी में हमारे पास पहले जो वैल्यू थी वो भी टेट्रा 0 थी, अब भी यही रहेगी क्योंकि जो है बीपी में हम चेंज नहीं कर रहे वैल्यू। बीपी हमारा जो है उधर ही है, वो था 00F8 पे, और यहाँ पे इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो अब क्या आ जाएगी, टेट्रा 0 आ जाएगी। अब आगे जो इंस्ट्रक्शन है रेड की इंस्ट्रक्शन है, तो ये आपके पास पॉप बीपी ने इसको यहाँ पे इस रजिस्टर में वैल्यू बीपी में कॉपी करवा के जो कि ये टेट्रा 0 बनी है इसको इसने स्टैक में से रिमूव कर दें, और अब मेरा एसपी कहाँ पे आ जाएगा, इस एड्रेस पे आ जाएगा 00F8 FA पे। अब यहाँ पे मेरे पास वो एक्चुअल रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है जहाँ पे मैंने रिटर्न होना है। तो रेड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आईपी में जो यहाँ पे रिटर्न एड्रेस पड़ा होगा वो यहाँ पे इसमें आईपी में कॉपी करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आईपी में वो रिटर्न एड्रेस आ जाएगा और ये वापस जो है इस एड्रेस पे जो है रिटर्न कर जाएगा, और ये मेन का जो है हमारे पास बनता है ये वापस कहाँ आ जाएगा, ये आउटपुट के प्रोसीजर पे आ जाएगा। फिर हमारा आगे इसका कॉल आउटपुट होगा। दूसरा ये आपके पास काम ये करता है रेड की इंस्ट्रक्शन की, ये हमारे पास जो रिटर्न एड्रेस है जहाँ पे एसपी अभी पॉइंट कर रहा है ये स्टैक में से भी रिमूव कर देगा। तो एसपी आपका कहाँ आ जाएगा, 00FC पे आ जाएगा। इट मीन्स कि कॉल इनपुट के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ है, स्टैक में मेरे पास दो वैल्यू थी, एक रिटर्न एड्रेस पुश हुआ था, एक बीपी। ये दोनों आपके पास क्या हो गए हैं, स्टैक में से रिमूव हो गए हैं। इनपुट के प्रोसीजर के बाद मेरे पास क्या AX में वैल्यू वही है जो शुरू में यहाँ पे AX में वैल्यू पड़ी थी। यहाँ देखें आपके पास AX में ऑफसेट था, यहाँ लेंथ थी। अब इस प्रोसीजर के बाद AX में वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि यहाँ देखें आप गेट CHE का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो रहा है AH में और यहाँ पे AL में वैल्यू चेंज हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ मेरे पास AX में वैल्यू चेंज हुई है। इसी तरह हमारे पास जो BX है इसको हम देखें तो BX रजिस्टर में भी हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे शुरू में हमारे पास BX की वैल्यू जो है प्रोसीजर में देखें तो कुछ और थी और अब इस लूप के बाद कुछ और है। तो इट मीन्स के ये जो आपका प्रोसीजर है इसमें क्या हो रहा है, BX की वैल्यू भी चेंज हो रही है। और इस तरह हमारे पास काउंटर रजिस्टर की वैल्यू भी चेंज होगी और बाकी रजिस्टर यानी कि DX उसमें भी हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है। यानी कि हर प्रोसीजर के बाद आपके पास जो वैल्यूज हैं आपके पास मेन में जो पड़ी होंगी इट मीन्स के वो चेंज हो जाएंगी। अब मैं कॉल आउटपुट अगर करता हूँ, इसी तरह जब कॉल आउटपुट का प्रोसीजर कॉल होगा तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसका रिटर्न एड्रेस स्टैक पे पुश हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एसपी डिक्रीमेंट होके अगेन यहाँ पे हमारे पास एक रिटर्न एड्रेस आ जाएगा। ये रिटर्न एड्रेस जो है कॉल एग्जिट का होगा, ये आईपी के पास जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे पुश हो जाएगा और ये यहाँ से कहाँ चले जाएगा प्रोसीजर में, आउटपुट के प्रोसीजर में चले जाएगा। आउटपुट के प्रोसीजर में सिमिलरली जिस तरह इनपुट में हमने काम किया वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले हम बेस पॉइंटर की वैल्यू को पुश करेंगे स्टैक पे, यहाँ पे हमारे पास एसपी डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है बेस पॉइंटर की पुश हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे पॉइंट करवा देंगे जहाँ एसपी पॉइंट कर रहा है वहाँ पे बीपी, यहाँ पे हमारे पास बीपी जो है उसमें वैल्यू जो है आ जाएगी जहाँ
जो SP में वैल्यू है। फिर हमने आगे यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है, तो मैंने str string 2 डिस्प्ले करवाई और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। अब क्योंकि bx में तो हमारे पास 0017 है, अब ये इसका अरे का जो है एड्रेस भी नहीं है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है ये एड्रेस अभी पड़ा हुआ है bx में। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट से जो है इस एड्रेस से जो है वैल्यू गेट करनी है और प्रिंट करवानी है। तो मुझे यहाँ पे स्टैक पे मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है जो कि ऑफसेट एड्रेस है एक वो, और दूसरा यहाँ पे अरे का साइज। तो यहाँ पे हम गेट करेंगे, bx में हमारे पास पहले 0017 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0012, और इसी तरह हमारे पास cx में वैल्यू आ जाएगी 0005। हम इसको वैल्यू को dx रजिस्टर में डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम पुट 4 का जो है कॉल कर लेंगे प्रोसीजर। पहले हम इस तरह करते थे और अब हम यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर कॉल करेंगे जो कि रेलेवेंट है। आगे फिर इसी तरह इंक्रीमेंट bx होता जाएगा, लूप डिक्रीमेंट होता जाएगा, और ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। स्टार्ट से आपकी जो अरे है उसकी वैल्यूज को ये डिस्प्ले कर देगा। अब हमने जब इस प्रोसीजर से रिटर्न होना है तो ऊपर बेस पॉइंटर की वैल्यू पड़ी है, इस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, वैसे ही हम करेंगे। इसको पॉप करके यहाँ पे रिटर्न एड्रेस पे जंप कर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हमने कन्वर्ट करना हो कोड को इनटू सेपरेट प्रोसीजर, या हमारा जो प्रोग्राम है जो हम मेन में करते हैं उसको सेपरेट प्रोसीजर में हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब ये एग्जांपल जो है ये एक पैलिंड्रोम नंबर की है। पैलिंड्रोम नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जो कि फ्रंट और बैकवर्ड से सेम होता है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि पैलिंड्रोम नंबर वो है जिसको हम रिवर्स करें तो वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है। एग्जांपल है AAB AA, इसमें हमारे पास ये नंबर जो है फ्रंट और बैक से सेम है। इसी तरह लेवल जो है इसको अगर हम रिवर्स करें तब भी ये हमारे पास यही स्ट्रिंग बनती है और ये फ्रंट और बैक से सेम है, यानी कि ये जो हमारे पास L है ये इसके साथ कंपेयर करें तो ये इक्वल है, ये E को इसके साथ कंपेयर करें तो ये इक्वल है। इसी तरह ये मैडम है और ये हमारे पास 11211 ये भी वाओ, ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं पैलिंड्रोम नंबर की। अब हमने पैलिंड्रोम नंबर किस तरह फाइंड करना है, इसकी क्या लॉजिक होगी। फॉर एग्जांपल अगर यूजर को एक स्ट्रिंग एंटर करता है AABAA, तो हमने यहाँ पे कंपेयर करना है। अब ये जो हमारे पास नंबर है इसको हमने क्या करना है, लास्ट के साथ कंपेयर करना है, और इसी तरह हमारे पास ये सेकंड लास्ट जो है ये हमारे पास सेकंड के साथ कंपेयर होगा, और ये हमारे पास जो एक नंबर बच जाएगा इसको हमें किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं। अगर ये हमारे पास जो फर्स्ट लास्ट के साथ सेकंड जो है सेकंड लास्ट के साथ ये इक्वल होता है तो वो नंबर क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। अब जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा, इस केस में तो स्ट्रिंग यूजर ने जो एंटर किया उसका साइज है 5, तो हमने इसका हाफ तक करना है, यानी कि लूप लगाना है हाफ तक। ये हमारे पास 2 आइट्रेशन तक चलेगा, और हमने जिसमें ये लॉजिक लगानी है कि फर्स्ट इंडेक्स को पे जो हमारे पास करेक्टर पड़ा है उसको लास्ट इंडेक्स के साथ चेक करना है। अब ये जो हमारे पास लॉजिक है इसमें हमारे पास क्या है, आइट्रेशन रिड्यूस हो जाएंगी। 0 जो है हमारे पास 4 इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा है उसके साथ कंपेयर होगा, इस तरह फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा है ये थर्ड इंडेक्स के साथ कंपेयर होगा, और ये हमारे पास क्योंकि आइट्रेशन चल रही है 2 टाइम्स तो ये हमारे पास चेक करने की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर यूजर एक नंबर एंटर करता है CBBDBC, इसमें अब करेक्टर्स जो हैं 6 हैं, तो हम इसका हाफ तक जो है ना लूप चलाएंगे। अब हाफ तक चेक करने की लॉजिक ये है क्योंकि वो नंबर जो है अगर हमें हाफ तक मिल जाता है कि ये वो नंबर अनइक्वल है तो वो उससे आगे भी हमें चेक करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी लॉजिक जो है हाफ नंबर तक चेक करने के लिए ये रिड्यूस करती है आइट्रेशंस, और अगर हमें फ्रंट से और बैकवर्ड से वो नंबर सेम नहीं मिलता, जिस तरह यहाँ पे देखें ये फ्रंट से और ये हमारे पास बैकवर्ड से ये नंबर सेम है, तो हमें ये मालूम हो गया कि ये नंबर पैलिंड्रोम। इसी तरह हम यहाँ पे ये करेक्टर को कंपेयर करेंगे लास्ट के साथ। इसी तरह ये हमारे पास कंपेयर होगा, बी जो है ये इसके साथ कंपेयर होगा, और ये हमारे पास इसके साथ कंपेयर होगा।
अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कहेंगे नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। सेकंड जो हमारे पास मेथड है पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करने का, वो ये है कि ओरिजिनल नंबर एक यूजर जो एंटर करेगा वो स्ट्रिंग, लाइक उसने ये एंटर की है स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर लें। अब हम जब इस स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे वो भी हमारे पास यही स्ट्रिंग आएगी। इन दोनों स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर कर लें। ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग एक अरे में पड़ी है और ये हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग एक अरे में पड़ी है, इनको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कर लें। सिंस अगर नंबर जो है हमारे पास पैलिंड्रोम तब होगा जब हमारा ओरिजिनल नंबर, जिस तरह ये ओरिजिनल हमारी नंबर है, ये इक्वल हो रिवर्स के, तो वो नंबर क्या होगा पैलिंड्रोम। और अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर इक्वल नहीं आता तो वो नंबर हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं होगा। अब आपने ये मेथड 2 से खुद ट्राई करना है। मैं आपको फर्स्ट मेथड के लिए जो है ना कोड करूंगा, तो हम इसका कोड करते हैं और ये हम देखते हैं कि हमने कन्वर्ट किस तरह करना है एक मेन में जो हमने प्रोग्राम किया हुआ था उसको एक सेपरेट प्रोसीजर में। अब पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करने के लिए मैंने ये रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स डेटा सेगमेंट में बना लिए। एंटर स्ट्रिंग नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, और एक मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई है 10 साइज की और इसको इनिशियलाइज कर दिया डॉलर के साथ। अब मैंने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर स्ट्रिंग, उसके बाद मैं ये स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ। लेट्स सपोज के यूजर ने स्ट्रिंग एंटर की है, वो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो A थी। ये हमारे पास किस तरह स्टोर हुई होगी मेमोरी में। 6 जो है हमारे पास यहाँ पे हमने साइज मेंशन किया हुआ है, तो ये 0 इंडेक्स पे हमारे पास स्ट्रिंग के 0 पे यहाँ पे 6 पड़ा होगा। 5 कैरेक्टर्स हमने एंटर किए, तो स्ट्रिंग ऑफ 1 पे ये 5 साइज है और आगे हमारे पास वो स्ट्रिंग स्टोर्ड। अब मैंने ये कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि ये मेरे पास जो स्ट्रिंग एंटर हुई है ये पैलिंड्रोम है या नहीं। और दूसरा ये कि मैंने ये कन्वर्ट करना है इस मेन में जो मैंने कोड किया है इसको एक सेपरेट प्रोसीजर में। तो अब हमने नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रोग्राम आप देखें, तो इसके पहले मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने SI जो है 1 जो है उसमें स्टोर कर दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 इंडेक्स पे मेरे पास यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, जितने यूजर ने स्ट्रिंग एंटर किया उसका काउंट है। अब अवॉइड करने के लिए डिवाइड ओवरफ्लो एरर मैंने यहाँ पे AH को 0 कर दिया, AL में मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ 1 कर दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई, AL में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे BL में वैल्यू जो है 2 स्टोर करवाई है, वो इसलिए क्योंकि मैं इसको हाफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हाफ तक चेक करूंगा। अगर हाफ तक वो मेरे पास कहीं भी कैरेक्टर कोई भी अनइक्वल आता है तो वो नंबर जो है हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है। अदरवाइज अगर वो कंप्लीट जो है फ्रंट और बैक से सेम होती है तो वो नंबर पैलिंड्रोम। तो ये मैं मेथड 1 यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। डिवाइड किया, डिवाइड होने के बाद मेरे पास AL में मेरे पास क्वोशंट चला गया। अब मैंने यहाँ पे CH जो है इसको 0 कर दिया, क्योंकि मैंने अब लूप लगाना है, और आइटरेशंस के लिए मैंने यहाँ पे CL में जो AL में मेरे पास वैल्यू आई थी 5 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास जो है 2 यहाँ पे काउंट आ गया CL में। इंक्रीमेंट मैंने अब SI कर दिया, SI में शुरू में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी इसकी 1 थी, और यहाँ पे मैंने SI की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दिया, तो अब SI की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब ये इंक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इंडेक्स से जो है ना स्टार्ट करना है चेक करना। अब मैंने यहाँ पे किसके साथ चेक करना है, मैं यहाँ पे AH में मैंने 0 मूव किया, AL में मेरे पास मुझे लास्ट जो यहाँ पे करेक्टर है जिस इंडेक्स पे पड़ा है वो करेक्टर मुझे यहाँ से अपनी इस अरे में से उठाना है। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ 1 पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, इसका टोटल साइज पड़ा हुआ। अब मुझे ये इंडेक्स चाहिए 6, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा इंडेक्स है, क्योंकि यूजर जो मर्जी यहाँ पे करेक्टर्स एंटर करे। मैंने स्ट्रिंग ऑफ 1 पे यहाँ पे AL में वैल्यू गेट की, तो मेरे पास AL में यहाँ पे क्या आ गया 05 आ गया। अब मैंने यहाँ पे AH इसलिए 0 करवा दिया क्योंकि मैंने ये यहाँ पे इंडेक्सिंग जब करनी है, मैंने यहाँ पे 2 को पे जो मेरे पास करेक्टर पड़ा है उसको कंपेयर करना है 6 पे जो करेक्टर पड़ा है।
तो यहाँ पे AX का जो हाई है वो 0 है, AL में मेरे पास 5 पड़ा। अब मैंने यहाँ पे ये DI में ये मूव करवा दिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू चलेगी 0005। अब चूंकि मैंने ये जो कंपेयर करना है, ये वैल्यू मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है 6 इंडेक्स पे, जो भी यहाँ साइज पड़ा होगा उससे एक ज़्यादा पे लास्ट करेक्टर पड़ा होगा, जिस तरह आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ मेरे पास 6 है। मैं यहाँ पे 6 जो है, जो मेरे पास इसका साइज है वो भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली मूव कर सकता था। एक ये भी तरीका है कि हम यहाँ पे जो मेरे पास करेक्टर्स पड़े हैं उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो मेरे पास DI में क्या वैल्यू आ गई 0006 आ गई। अब मैंने यहाँ पे लूप लगाया चेक करने के लिए कि नंबर ये पैरेलल है या नहीं। अगेन हमने अब क्या करना है, ये जो मेरे पास A है इसको कंपेयर किसके साथ करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। और ये मेरे पास जो A है ये किसके साथ कंपेयर होगा, इसके साथ। और ये मैंने कब तक करना है, ये जो मेरे पास टोटल जितने करेक्टर्स एंटर किए इसके हाफ तक एफिशिएंट ये हमारा कोड बन जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ SI में मेरे पास वैल्यू क्या थी, लास्ट यहाँ पे ये 2 पड़ी थी। तो AL में मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यानी कि A की मेरे पास जो यहाँ पे आस्की है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे A आ गया। अब ये जो A है ये किसके साथ कंपेयर होगा, यहाँ AL में A पड़ा है और स्ट्रिंग ऑफ DI में मेरे पास क्या है वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्स पड़ा हुआ है 0006, तो ये इस A के साथ कंपेयर होगा। तो अगर ये अनइक्वल है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो कहाँ चले जाए, जंप कर जाए नॉट पैरेलल पर। यहाँ पे मेरे पास ये पैरेलल नंबर नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करते जाना है। यहाँ पे मेरे पास SI जो है स्टार्ट पे हमने यहाँ पे जो उसकी वैल्यू रखी हुई थी, इंक्रीमेंट करवाने के बाद वो SI मेरे पास क्या था 2 था, और मेरे पास यहाँ पे DI जो है वो कहाँ पे था 6 पे था। तो हमने यहाँ पे अब क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे इस A को इस A के साथ कंपेयर करना है। तो हमने यहाँ पे SI को इंक्रीमेंट करना है और DI को हमने यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। और ये काम कब तक करना है, ये जो मेरे पास टोटल करेक्टर्स है एंटर हुए इसके हाफ तक। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट SI कर दिया, डिक्रीमेंट DI कर दिया। और जैसे ये लूप खत्म होगा, अगर ये इस लेवल पे ये जंप नहीं करता, इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग फ्रंट और बैक से सेम है और वो स्ट्रिंग क्या है पैरेलल डाउन है। तो मैं इसको कह रहा हूँ जंप कहाँ चले जाए, एंड पे। तो अब ये मेरे पास जो कोड है इसको हमने अब कन्वर्ट करना है इनटू ए सेपरेट प्रोसीजर। तो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह इसको कन्वर्ट करना है। अब हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई, यहाँ पे मैंने ऑफसेट इसका str1 गेट किया, उसके बाद यहाँ पे पुटस की जो है प्रोसीजर कॉल कर दिया। तो इस तरह ये कन्वर्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे ली थी उसका ऑफसेट गेट करके इसको स्टैक पे पुश कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास इस स्ट्रिंग का ऑफसेट जो है वो पुश हो गया स्टैक पे। फिर मैंने जितनी करेक्टर्स इनपुट लेने हैं स्ट्रिंग में, तो मैंने यहाँ पे 6 जो है px में स्टोर करके इसको भी स्टैक पे पुश कर दिया। तो मेरा SP जो है टॉप द स्टैक 00FC पे पॉइंट कर रहा है। आगे मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं इसको अब कन्वर्ट करने लगा हूँ एक सेपरेट प्रोसीजर में। तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या आ जाएगा, मैं अब यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कॉल स्ट्रिंग इनपुट। तो मेरे पास अब क्या होगा, इस स्ट्रिंग इनपुट के फंक्शन में सबसे पहले तो आपके पास ये जब कॉल होगा स्ट्रिंग इनपुट, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो भी मेरे पास कोड है, इंस्ट्रक्शन जो भी होगी, उसका ऑफसेट जो है स्टैक पे पुश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे SP जो है डिक्रीमेंट होगा और इस पे आपके पास रिटर्न एड्रेस जो है स्टैक का सेव हो जाएगा और ये कहाँ चले जाएगा, स्ट्रिंग इनपुट के फंक्शन में चले जाएगा। अब स्ट्रिंग इनपुट के फंक्शन में मैंने ये अरे का ऑफसेट गेट करना है क्योंकि इसमें मैंने इनपुट लेनी है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग इनपुट के फंक्शन में मैंने बेस पॉइंटर जो है स्टैक पे पुश किया, तो SP यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे मेरे पास BP जो है ये मेरे पास स्टोर हो गया। अब ये इंडेक्स मेरे पास 0 है, ये 2 है, ये 4 और ये 6। तो मैंने यहाँ पे बेस पॉइंटर की वैल्यू पुश करने के बाद यहाँ पे BP को पॉइंट भी करवा दिया। तो मेरे पास BP जो है 00F8 पे पॉइंट कर रहा है,
BP + 6 में मैंने BX जो है ये ऑफसेट गेट कर लिया। इसी तरह ये जो साइज है 6 ये मैंने गेट कर लिया CX में। अब ये वही मेरे पास जो स्ट्रिंग इनपुट का कोड है मूव EH10, यहाँ पे मैं पहले स्ट्रिंग का नाम लिखता था तो उसका ऑफसेट आता था। अब ये ऑफसेट BX में पड़ा है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के BX लिखेंगे तो इसका ऑफसेट आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखते थे स्ट्रिंग का नाम तो उसका ऑफसेट आता था और यहाँ पे साइज होता था। यहाँ पे वो ऑफसेट जो है BX में पड़ा हुआ है और यहाँ पे उसका साइज जो है CX में। तो इस तरह ये कोड आपके पास स्ट्रिंग इनपुट का मैंने प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास ये आपके पास पॉप होगा और रिटर्न कर जाएगा जहाँ से कॉल होगा। ये मैंने आपको बताया था, ये पॉप हो जाएगा और रिटर्न जो है ये आपके पास ये भी इस एड्रेस पे यहाँ पे जो IP में कॉपी करवा के यहाँ से ये रिटर्न कर जाएगा। तो जहाँ से ये फंक्शन आपके पास प्रोसीजर कॉल हुआ था ये वापस वहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। अब जब मेन पे हम वापस आए तो हमने अब ये कॉल स्ट्रिंग इनपुट के बाद अब मेरे पास यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मेरे स्टैक में ये जो है वैल्यूज अभी पड़ी हैं तो मैं यहाँ पे एक और प्रोसीजर बना रहा हूँ कॉल और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फाइंड पैलिंड्रोम। तो और ये जो मेरे पास जो कोड है ये मैं सारा फाइंड पैलिंड्रोम के एक प्रोसीजर में लेके जा रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फाइंड पैलिंड्रोम प्रॉक रिटर्न और यहाँ पे एंड p और ये मैंने यहाँ पे सारा ये कोड पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज हैं ये मेरे पास स्ट्रिंग में पड़ी हुई है वो हम गेट करेंगे। और अब मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास जहाँ जहाँ ये मैसेज आ रहे हैं इसके लिए जो जो मैंने प्रोसीजर बनाया मैं उससे रिप्लेस कर देता हूँ इसे। इसी तरह यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ कॉल पुटस और अब ये जंप की जगह मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जंप रिटर्न पे चले जाएगा ये। और रिटर्न पे हम यहाँ पे ये करेंगे पॉप BP और रिटर्न, तो ये मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। और ये मेरे पास यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ ये कौन सा प्रोसीजर एंड हो रहा है, फाइंड पैलिंड्रोम एंड प्रोसीजर। उसके बाद आगे मेरे पास ये प्रोसीजर्स है। तो अब मेरे पास मेन में हम देखें तो मेरे पास मेन में कोड जो है फाइंड पैलिंड्रोम के बाद यहाँ पे ये एग्जिट का भी हमने प्रोसीजर बनाया हुआ है कॉल एग्जिट, हम उसको कॉल कर लेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे चेक करते हैं रन करके ये हमारे पास किस तरह वर्क कर रहा है। हम इस प्रोग्राम को रन करके मैं चेक कर रहा हूँ, रन किया मैंने यहाँ पे AABA, ये मेरे पास नंबर इज पैलिंड्रोम आ रहा है। तो इस पैलिंड्रोम के प्रोसीजर को चेक करें, इसमें मैंने यहाँ पे बेस पॉइंटर की वैल्यू जो है ना यूज़ किया इसको इस प्रोसीजर में। तो हमने यहाँ पे रिटर्न में देखते हैं तो हमने यहाँ पे बेस पॉइंटर जो है पॉप करवाया है, ये नहीं यहाँ पे आना, इसको रिमूव कर दें और आप इमुलेट करके आप चेक करें। इस तरह मैं एंटर करता हूँ वाओ, ये नंबर इज पैलिंड्रोम। तो अगर मैं कोई और स्ट्रिंग एंटर करूँ ABAC तो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।